विधेयक को प्रस्तावित करने की अनुमति प्रदान की जाए। सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक से निपटने के लिए सरकार एक बिल लेकर आ रही है, जिसका नाम है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, यानी पब्लिक एग्जामिनेशन बिल 2024। चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं कि क्या है ये नया पब्लिक एग्जामिनेशन बिल और इस नए बिल के तहत सजा के क्या कुछ प्रावधान होंगे। नमस्कार, TV9 दिल्ली से आज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। बजट सत्र 2024 के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में प्रतिभाओं को संरक्षण देने के लिए सख्त रुख अपनाने का संकेत दिया था। उन्होंने अपने अभिभाषण में ये कहा था कि हमारी सरकार पेपर लीक रोकने के लिए बिल लेकर आएगी। इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, बैंकिंग, नीट, जेईई, सीयूईटी जैसे एग्जाम आएंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार ने 5 फरवरी को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 पेश किया। इस बिल में परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक में संलिप्त आरोपियों, संस्था और माफिया के खिलाफ कड़े प्रावधान हैं। इसके तहत आरोपी को 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। प्रस्तावित कानून का जोर जो है वो नकल माफियाओं पर नकेल कसना है। बिल में पर्चा लीक करने, दूसरे की जगह परीक्षा देने, प्रश्न पत्र हल करने या फिर इसमें मदद करने, परीक्षा केंद्र के बजाय अन्य जगह पर परीक्षा कराने, परीक्षा में गड़बड़ी की रिपोर्ट नहीं करने पर 3 से 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना है। और वहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटरों पर ऐसा करने वालों को 1 करोड़ तक का जुर्माना जो है वो लग सकता है। साथ ही उस पर 4 साल के लिए परीक्षा आयोजित करने की रोक भी लग सकती है। और अगर धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई तो इसका खर्चा दोषी पाए गए व्यक्ति या फिर संस्थाओं को भुगतना होगा। और इसके अलावा जो टॉप गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उसके लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे। हालांकि इस प्रस्तावित विधेयक में स्टूडेंट्स को निशाना नहीं बनाया गया है और इस कानून के दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एंट्री एग्जाम्स आएंगी। आपको बताएं, हाल ही में राजस्थान चुनाव अभियान के दौरान पेपर लीक का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया था, जिसकी वजह से तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में संशोधन भी किया था। और कई बार बिहार, तेलंगाना और अन्य राज्यों से भी पेपर लीक की खबरें आती हैं। तो ऐसे में इससे जुड़े माफियाओं को कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसे लेकर केंद्र सरकार ये बिल लेकर आना चाहती है। और अब देखना होगा कि क्या लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो पाता है या फिर नहीं।